लौ उसकी सीधी रहती है। ऐसे ही उपमा जो योगी है, जो ध्यान योग से जिसका चित्त स्थिर हो गया है, उसकी वही उपमा बताई है भगवान ने। योगिनः यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। योग में स्थिर हुआ चित्त की उपमा उसी दीपक की तरह होती है, वो कहीं अन्यत्र जाता नहीं है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्रो परमितं चित्तम निरुद्धम योग से, योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब उपरामता को प्राप्त हो जाता है तो वो यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्, तो अपनी वो आत्मा में ही, अपने स्वरूप में ही वो संतुष्ट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। सुखम अत्यंतिकम यद्यत् बुद्धिग्राह्यम यतेन्द्रियम वेत्ति यत्र चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः। सुखम अत्यंतिकम यद्यत् बुद्धिग्राह्यम अतेन्द्रियम, वो जो आत्यंतिक सुख है, वो उस समय का जो सुख है, वो कह रहे हैं कि बुद्धि उसको पकड़ नहीं सकती, बुद्धि से अग्राह्य है, इंद्रियों से रहित है, इंद्रियां भी उस सुख को नहीं पहचान सकती। उसको यत्र जो उसको जानता है स्थिति चलत तत्वतः वही परमात्मा में स्थिर होता है। भगवान आगे कह रहे हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततम यस्मिन् स्थिते न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। उस सुख को जिसके बारे में अभी कहा, यम उस सुख को प्राप्त करके उससे बड़ा सुख इस संसार में वो पाता ही नहीं। यम लब्ध्वा चापरे लाभम मन्यते नाधिकम ततम, उससे बड़ा लाभ उसको कुछ समझ में नहीं आता। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा, उसमें स्थित होने के बाद बड़ा से बड़ा दुख भी उसे विचलित नहीं कर पाता। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विष्ण चेतसा। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगितम, उस संसार रूपी दुख के संयोग से रहित योग नाम से कहे गए उस सुख को जानना चाहिए। तम विद्या, उसको जानना चाहिए। सनिश्चयेन योक्तव्यो, न उकताए हुए चित्त से वो निश्चित रूप से वो कर्तव्य है, उसको करना हमारा सबका, मानव जीवन मिला है तो सनिश्चय निश्चित रूप से योक्तव्यो, उसको करना ही चाहिए। संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन से इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभुवान का, संकल्पों से युक्त कामनाएं, सर्वान सभी कामनाओं को पूरी तरह से छोड़कर, एक भी कामना शेष न रहे, मन सहित इंद्रिय समुदायों को चारों ओर से अपने वश में करके शनै शनै उपर में तत् बुद्धिया गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। फिर करना क्या है? धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि से हम उपरामता को प्राप्त करेंगे। उपरामता मतलब संसार से हट के परमात्मा में जुड़ जाना, ये उपराम हो जाना है। अभी जो हम लोग संसार से जुड़े हैं, तो अगर हम संसार से हट जाएं और परमात्मा में जुड़ जाएं, वो उपराम होना, संसार से उपराम होना है। अभी लोग परमात्मा से उपराम हैं। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। आप अपने अंदर उस परमात्मा, मन को अपने अंदर केंद्रित, अंतःकरण में उस परमात्मा पे केंद्रित करके कुछ भी परमात्मा के अलावा कोई चिंता
करे, सारा चिंतन परमात्मा का हो। यतो यतो निश्चरत् मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततोऽन्यम् एतत् आत्मन्येव संनयेत्। अच्छा, मन को वश में कैसे हो? बड़ा चंचल है ना, चारों ओर भाग जाता है। भगवान उसको वश में करने का उपाय बताए। यतो यतो निश्चरत् मनः चंचलम, अस्थिर चंचल मन जहां जहां जाता है वहां वहां से ततस्ततोऽन्यम्, वहीं वहीं उसको अपने वश में करो। उस वहां वहां से उसको सबको अपने वश में कर लेना चाहिए। और प्रशांत मन संहेनम योगिनम सुखमोत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। प्रशांत मनसम, प्रशांत पूरी तरह से मन को शांत मन से योगिना सुख, जो योगी को जो उत्तम सुख प्राप्त होता है। देखिए, जिनका रजोगुण शांत हो जाए वो ब्रह्मभूतम अकल्मषम, ब्रह्मभूत हो जाए, ब्रह्म में समा जाए, पाप रहित हो जाए और रजोगुण शांत हो जाए, ऐसे योगी को जो उत्तम सुख प्राप्त होता है उसके लिए भगवान कहते हैं कि युज्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम मत्यंतम सुखमाश्नुते। इस प्रकार से युज्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषम, इस प्रकार से पाप रहित वो योगी विगत कल्मषम सुखेन, ब्रह्म प्राप्ति रूप वो जो सुख प्राप्त होता है वो अक्षय सुख माना जाता है। उसको अक्षय, उस सुख का कभी क्षय नहीं होता है। हम लोग तो ये सांसारिक सुख क्षणिक प्राप्त करते हैं, इसके बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन उस सुख को पाने के बाद वो सुख कभी समाप्त नहीं होता। वो परमानंद, उसी को परमानंद कहते हैं। एक बार आनंद आ गया तो आ गया, हम डूब गए उसमें। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा हो, और सर्वभूतानि चात्मनि माने संपूर्ण प्राणी अपनी आत्मा में दिखने लगे और हम संपूर्ण प्राणियों में एक परमात्मा का दर्शन होने लगे आदमी को। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना, वो सब जगह समान दृष्टि वाला एक परमात्मा को देखने वाला होता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति, जो मुझे सब जगह संपूर्ण प्राणियों में मुझको ही देखे, मुझ परमात्मा को देखता है। और यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति, और सब में अपने आप को जो देखता हो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि तस्याहं न प्रणश्यामि, सच में न वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है, मैं उसके लिए दृश्य नहीं हूं। परमात्मा कह रहे हैं सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्वेकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। संपूर्ण प्राणियों में स्थित जो मुझ परमात्मा को निरंतर भजता हो, एक अनन्य भक्ति से, वो सब कुछ करता हुआ, संसार में सर्वथा वर्तमान रूप सब कुछ बरतता हुआ, वो योगी मुझ में ही बरतता है, वो हमेशा मुझ में ही रहता है। आत्मोपन्नेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुनः सुखं वा यदि दुःखं स योगी परमो मतः। दूसरे का सुख जब अपना देखे, दूसरे के सुख में जब हम सुखी होने लगे और दूसरे के दुख में हम दुखी होने लगे, मतलब हमारी दृष्टि कैसी हो, अपने शरीर की दृष्टि से। अच्छा, शरीर में हर अंग के ऊपर हमारी समान दृष्टि रहती है ना, ऐसा नहीं होता कि हम हाथ को अलग देखते हैं, गोड़ पैर को अलग देखते हैं। जो ममता पैर में होती है वही ममता हाथ में भी होती है, वही सिर में भी होती है, हर जगह हम कोई भेद नहीं रखते। ऐसे भगवान
भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही संसार को भी देखिए, संसार में शरीर की तरह देखिए, जैसे शरीर में हर अंग को आप समान देखते हो, ऐसे ही संसार को, सबको आपकी समान दृष्टि हो। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम, वो ऐसा अगर आपकी दृष्टि है, स योगी परमो होता, वो योगी श्रेष्ठ माना जाता है।